पता नहीं भगवान उनकी कितनी परीक्षाएं लेगा। तब ओमवती के ससुर जी बोले, रामनाथ की माँ, भगवान अपने सबसे योग्य भक्तों की ही परीक्षा बार बार लेता है। ओमवती की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हम थोड़े से बुद्धिहीन होते हैं इंसान, और भगवान के निर्णयों को कैसे समझ सकते हैं। हमें इतनी अकल कहाँ होती है। रामनाथ के बाबूजी रामनाथ की माँ को समझा रहे थे। रामनाथ की माँ बोले, आप सही कह रहे हो जी। भगवान की लीला तो केवल वही समझ सकते हैं। बस हम इसी तरह अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। और अपने पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए रामनाथ की माँ ने भी अपनी बात कह दी। रामनाथ के बाबूजी बोले, रामनाथ की माँ सो जाओ, रात बहुत हो गई है। कल सुबह तुम लोगों को शहर भी तो जाना है, जल्दी उठना भी होगा। तो रामनाथ की माँ कहने लगी, आप सही कहते हो जी, अब ईश्वर का ही आसरा है। और ओमवती की सासू माँ सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर सोने की कोशिश करने लगी। उधर ओमवती और रामनाथ भी शांति से कहाँ सो पा रहे थे। ओमवती जी रामनाथ कहने लगा, अगर वह हादसा नहीं हुआ होता तो आज दिन कितना खुशियों भरा होता। ओमवती बोले, आप सही कह रहे हो जी। हम जितना आगे कदम बढ़ाते हैं, नियति हमें उतना ही पीछे धकेल देती है। अभी तो सब कुछ धीरे धीरे संभलने लगा था। उस पापी का अंश मेरे गर्भ में पल रहा है और मैं उस अंश से मुक्ति चाहती हूँ। ऐसी कौन सी माँ होगी जो स्वयं अपने गर्भ में पलने वाले शिशु की जान लेना चाहेगी। लेकिन मैं एक ऐसी मजबूर माँ हूँ कि हम में से किसी ने भी यह नहीं कहाँ सोचा था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। अब तो बस कल सुबह का इंतजार है। तो ओमवती कहने लगी, हाँ जी, सुबह बड़े अस्पताल पहुँचे और इस पाप के अंश से मुझे मुक्ति मिले। तो रामनाथ बोला, अब तुम जल्दी सो जाओ ओमवती, सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह ओमवती और उसकी सासू माँ ने फटाफट जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने रास्ते के लिए जो सब्जी पूड़ी और अचार पैक कर लिया था। आलू की सब्जी बनाई थी। बाबूजी के लिए खाना बनाकर रख दिया था। वैन घर के आगे आकर रुक गई थी। रामनाथ, ओमवती और ओमवती की अम्मा तीनों घर के बाहर आ गए थे। बाबूजी भी उन्हें छोड़ने आए थे। तीनों अभी वैन में बैठ ही रहे थे कि पड़ोसन आ गई और पूछने लगी, रामनाथ की अम्मा, सुबह सुबह बेटे और बहू के साथ कहाँ जा रही हो। तो रामनाथ के जो बाबूजी कहने लगे, अरे वो बहू को अपने पति के नाना नानी के घर देखने जाना चाहिए ना। रामनाथ की माँ अपने बेटे बहू के साथ अपने पीहर जा रही है। रामनाथ के बाबूजी ने बात संभाल ली थी। ओमवती के साथ उसके पति रामनाथ और सासू माँ ने भी चैन की सांस ली। पड़ोसन के एक छोटे से सवाल ने सारे घर वालों को इतनी मुसीबत में डाल दिया था जैसे सबकी जुबान को लकवा मार गया हो। अगर पुलिस में शिकायत करते तो ना जाने कितने और कैसे कैसे सवालों का सामना करना पड़ता। मेरे भैया भाभी को भगवान ने अकल दे दी, नहीं तो दो घर तबाह हो जाते। ओमवती की सास कहने लगी, भगवान की बड़ी कृपा रही जो दुष्ट को उन्होंने ही सजा दे दी। वैन में बैठे बैठे ओमवती के माँ मन ही मन सोच रही थी। सोच के घोड़ों की गति वैन से भी तेज थी। 3 घंटे के सफ़र के बाद उनकी वैन सिटी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। तीनों हॉस्पिटल के अंदर चले गए थे। रामनाथ ने ओमवती और अम्मा को वहीं बेंच पर बिठा दिया और खुद हॉस्पिटल के काउंटर पर पूछताछ करने चला गया। रामनाथ ने पूछा, महिलाओं की डॉक्टर कहाँ बैठती हैं, मुझे अपनी पत्नी को दिखाना है। काउंटर क्लर्क जो काउंटर को संभाले हुए था, उसने रूम नंबर 102 का पता बता दिया और कहा कि डॉक्टर अभी 15 मिनट बाद आएगी। रामनाथ भी सामने की बेंच पर बैठ गया। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गई। डॉक्टर के चेहरे पर गजब की आभा और आत्मविश्वास था। काउंटर क्लर्क ने जो रामनाथ की ओर इशारा किया, डॉक्टर आ गई हैं। रामनाथ अपनी पत्नी ओमवती और अपनी अम्मा को लेकर डॉक्टर के कमरे में चला गया था। डॉक्टर के कमरे में घुसते ही एक टेबल लगी हुई थी सामने की तरफ, और डॉक्टर उसी टेबल के दूसरी तरफ एक चेयर पर बैठी थी। डॉक्टर एक प्रौढ़ स्त्री थी। उसकी उम्र यही कोई 45 वर्ष रही होगी। मरीज का आधा मर्ज तो उसके चेहरे की सौम्यता और मुस्कुराहट को देखने मात्र से चला जाए। ऐसे ही डॉक्टर विरले ही देखने को मिलते हैं, वह भी सरकारी अस्पताल में। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में, जहां डॉक्टर और अस्पताल दोनों पर बहुत से मरीजों की तीमारदारी का दायित्व है,
ऐसी चिड़चिड़ाहट आना स्वाभाविक था कि डॉक्टर थोड़ी चिड़चिड़ी हो। फिर हम भारतीय अनुशासन पालन में थोड़े कमज़ोर हैं। और डॉक्टर ने जो रामनाथ को काफ़ी अच्छा प्रभावित किया था और उसकी आधी चिंता समाप्त हो गई थी। वे तीनों डॉक्टर के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। अम्मा जी ने बात शुरू करने के लिए कहा तो डॉक्टरनी जी अम्मा कहने लगी, यह मेरा बेटा और बहू है, मेरी बहू माँ बनने वाली है। डॉक्टरनी जी बोली, वाह अम्मा जी, आपको दुगनी बधाइयाँ। एक तो आप दादी बनने वाली हैं, दूसरा आप इतनी जागरूक और समझदार हैं जो अपनी बहू और होने वाले शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल तक आई हैं। अम्मा जी की बात सुनते ही डॉक्टरनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। अम्मा जी ने कहा, जी डॉक्टर। तो डॉक्टर कहने लगी, आइए मैं आपका चेकअप कर लेती हूँ। डॉक्टर ने अपनी कुर्सी पर से उठते हुए ओमवती की तरफ देखा था। ओमवती अपनी सास और पति की तरफ देखने लगी। रामनाथ अपनी अम्मा की तरफ देखने लगा। डॉक्टर ने दोबारा बोली, क्या हुआ, चलो भाई और भी मरीज देखने हैं। और ओमवती की सास बोली, जाओ ओमवती। और रामनाथ की सीली हुई जवान को देखते हुए ओमवती की सासू माँ ने कहा था, क्योंकि रामनाथ तो चुप बैठा था। सासू माँ की बात सुनकर ओमवती उठ गई और डॉक्टर के बताए अनुसार वहाँ पर बिछे ऊंची टेबल पर जाकर बैठ गई। डॉक्टर ने पर्दा लगा दिया था। डॉक्टर बोली, ओमवती लेट जाओ। और डॉक्टर ने फिर उसका चेकअप करने लगी। अम्मा अपने डॉक्टर से कहा क्यों नहीं जो रामनाथ बोला। तो रामनाथ की माँ बोली, बेटा डॉक्टर की मुस्कुराहट देखकर और बधाई की बात सुनकर मेरी आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। तुम और बहू बात कर लेना, मेरे सामने बहू भी सहजता से बात नहीं कर पाती। अभी कितना सोच समझकर चेकअप करवाने के लिए गई है। तब रामनाथ बोला, अम्मा हम दोनों क्या बात करेंगे, मैं बाहर जाकर बैठ जाता हूँ, आप दोनों बात कर लेना। रामनाथ की माँ बोली, नहीं बेटा मैं बाहर जाती हूँ। और ओमवती की सासू माँ अपनी बिछाई कुर्सी को पीछे खिसकाकर उठकर बाहर चली गई। डॉक्टरनी कहने लगी, सब ठीक ठीक है, चलो उठ जाओ। ओमवती को बाहर भेजकर डॉक्टर अपने हाथ धोने लग गई। हाथ धोकर उन्हें टॉवल से पहुंचकर डॉक्टर वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। तभी डॉक्टरनी अपनी चेयर पर बैठकर कहने लगी, अरे अम्मा जी कहाँ गई। तब रामनाथ कहने लगा, जी उनका दम सा घुट रहा था, इसलिए खुली हवा में सांस लेने बाहर चली गई हैं। तो वो कहने लगे कि सब ठीक है ना, रामनाथ ने पूछा। तो डॉक्टर कहने लगी, वैसे तो सब ठीक है, हम कुछ टेस्ट करेंगे, मैं लिख कर देती हूँ, हॉस्पिटल की लैब में हो जाएंगे, कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, आप वह भी ले लेना। डॉक्टर ने अपने पैड पर पेन से लिखते हुए जो रामनाथ को बता दिया। तब रामनाथ बोला, डॉक्टर साहब बात यह थी, और वह अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया। तो डॉक्टरनी साहिबा बोली, कहिए क्या बात है। डॉक्टर ने पेन और पैड एक तरफ रखते हुए रामनाथ की तरफ देखा। रामनाथ बोला, जी डॉक्टर हम यह बच्चा नहीं चाहते। रामनाथ ने जैसे ही कहा तो डॉक्टरनी साहिबा बोली, यह तो आपका पहला बच्चा है, हम अभी पहले बच्चे के लिए तैयार नहीं है। रामनाथ बोला, यह एक एक्सीडेंट है। रामनाथ ने कभी कहीं सुने हुए संवाद को दोहरा दिया। डॉक्टर ने आज से पहले कभी इस तरीके के संवाद नहीं सुने थे। भारत में तो हमेशा से बच्चे होने के लिए सामाजिक दबाव इतना होता है कि माता पिता तो यही सोचते हैं कि बच्चों को पालने के लिए मानसिक रूप से तैयार है या नहीं। घर परिवार के लोग तो बहुओं से यही कहेंगे कि बच्चा होगा तो पल में हो जाएगा, हमने तो इतने बच्चों को पाला है, और पालना होगा तो सब पल जाते हैं, क्या इतने दिनों के बाद बच्चा नहीं होगा, फिर जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तब डॉक्टर ने पूछा, आपका नाम क्या है। रामनाथ बोला, जी मेरा नाम रामनाथ है और मेरी पत्नी का ओमवती। रामनाथ जी, डॉक्टर कहने लगी, आज से पहले मैंने यह बात नहीं सुनी, मुझे अच्छा लगा कि आप एक नई जान को इस दुनिया में लाने से पहले मानसिक रूप से तैयार होना चाहते हैं, इतनी परिपक्व सोच कहाँ मिलती है। ओमवती जी आप क्या चाहती हैं। डॉक्टर ने अब ओमवती की तरफ देखते हुए पूछा। तो ओमवती बोली, जी मैं भी यही चाहती हूँ। क्या आपने यही बात करने के लिए, डॉक्टर साहिबा कहने लगी, अपनी माँ को बाहर तो नहीं भेज दिया, अगर उन्हें पता चला तो शायद आपके घर में तूफान आ जाए, उनकी इच्छा भी तो जान लीजिए। डॉक्टर ने अपने अनुभव से जो उन दोनों को बताया। रामनाथ बोला, जी वह हमारे फैसले में हमारे साथ हैं, हम उनके सामने आपसे सहज होकर बात नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो बाहर चली गई। जब तक रामनाथ डॉक्टर के साथ बातचीत करते हुए बहुत सीमा तक सहज हो चुका था,
डॉक्टरनी साहिबा बोली, ठीक है रामनाथ जी, आगे बढ़ने से पहले हमें ओमवती जी के कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। टेस्ट रिपोर्ट आने में समय लगेगा, तब तक आपको अपने इस निर्णय पर विचार करने के लिए वक्त भी मिल जाएगा, रामनाथ ने कहा और डॉक्टर के हाथ से पर्ची ले ली। रामनाथ से जो डॉक्टर ने अच्छे से उसे समझा दिया। टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आइएगा, डॉक्टर साहिबा कहने लगी। और ओमवती और रामनाथ दोनों डॉक्टर साहिबा के केबिन से बाहर आ गए। उन्होंने बाहर जाकर देखा अम्मा भी तो उनके पास चली आई थी। रामनाथ कहने लगा, अम्मा पहले कुछ टेस्ट करवाने होंगे, फिर डॉक्टर कुछ कहेगी। अम्मा सवाल पूछती हुई कहने लगी, क्या हुआ है, क्या बताया डॉक्टर ने? तब रामनाथ कहने लगा, कुछ नहीं अम्मा, डॉक्टर कह रही हैं कि पहले कुछ टेस्ट कराओ, तभी कोई निर्णय ले सकती हैं। रामनाथ की माँ बोली, तो रामनाथ अब आगे क्या करना है? रामनाथ बोला, अम्मा हॉस्पिटल में ही सारी जांचें हो जाएंगी, आप यहीं आराम से बैठो, मैं आपकी बहू को लेकर जाता हूँ। रामनाथ की माँ बोली, नहीं बेटा, मैं भी साथ चलती हूँ, एक से भले दो। तभी ओमवती माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए हंसते हुए कहने लगी, अम्मा दो से भले तीन, और अम्मा जी को खाना खिलाकर ही चलते हैं। वो रामनाथ की तरफ देखकर कहने लगी, पता नहीं जी, जांच में कितना समय लग जाए। ओमवती ने हर मुसीबत के समय में उसकी सास पत्थर की तरह अड़िग होकर उसकी साथ खड़ी रही थी। रामनाथ, उसकी माँ कहने लगी, हम तीनों ही खाना खाकर चलते हैं। रामनाथ बोला, नहीं अम्मा, ओमवती के कुछ टेस्ट भूखे पेट ही होने, आप खा लो। तो रामनाथ की माँ बोली, और तू, तेरे टेस्ट थोड़े ही होने हैं। तब ओमवती कहने लगी, आप दोनों माँ बेटे खा पी कर चलो, भूखे रहने से अम्मा जी की तबीयत बिगड़ सकती है। रामनाथ बोला, ठीक है अम्मा, आपके साथ मैं भी खा लेता हूँ। रामनाथ ने अपनी माँ और पत्नी के आगे हथियार डाल दिए थे। रामनाथ की माँ बोली, बेटा यहाँ तो बैठकर खाना नहीं खाया जाएगा, ऐसा करते हैं बाहर चलकर कहीं अच्छी जगह देखकर बैठकर खाना खाते हैं। रामनाथ बोला, चलो अम्मा। तीनों हॉस्पिटल से बाहर चले आए थे। हॉस्पिटल के बाहर सामने की तरफ कुछ ही दूरी पर एक मंदिर बना हुआ था। रामनाथ ने चारों तरफ का मुआयना करके उस मंदिर में बैठने और भोजन करने के लिए सही पाया। रामनाथ बोला, अम्मा वहाँ चलते हैं और बैठकर खाना खाते हैं। रामनाथ ने मंदिर की तरफ उंगली उठाते हुए अपनी माँ को इशारा किया, तो उसकी माँ बोली, हाँ बेटा, मंदिर के प्रांगण से बेहतर तो कोई अच्छा स्थान हो ही नहीं सकता। मंदिर के वातावरण में एक सकारात्मकता होती है। वह बोला, हाँ माँ, इसीलिए तो मंदिर में चलते हैं। तीनों के कदम मंदिर की तरफ बढ़ गए थे। मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ था। चबूतरे के बीचों बीच गर्भगृह बना हुआ था। चबूतरे पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। अम्मा बोली, बहू जरा संभल कर सीढ़ियां चढ़ना। तो ओमवती बोली, हाँ माँ, मैं संभल कर ही सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। जिस परिवार में एक सब दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हो, एक दूसरे का सहयोग करते हो, वह घर परिवार मंदिर से भला कम थोड़े ही होता है। मंदिर का गर्भगृह लाल पत्थरों से बना हुआ था। गर्भगृह चबूतरे की तुलना में बहुत छोटा था। चबूतरे की तुलना में गर्भगृह बहुत ही छोटा था। चबूतरे पर पत्थर के चौक लगे हुए थे और साथ ही पीपल के दो पेड़ भी थे। पीपल के दोनों पेड़ों के चारों तरफ बैठने के लिए चबूतरे बने हुए थे। एक पेड़ के सामने ही पीने के पानी की व्यवस्था भी थी। सीमेंट की साफ सुथरी टंकी से कुछ लोग अपने पास जो बोतल और गिलास लोटे आदि में पानी भर रहे थे और पी रहे थे। रामनाथ एक बार भगवान के दर्शन कर लें, रामनाथ की माँ बोली, फिर जाकर उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। रामनाथ ने अपने कदम अपनी माँ के पीछे पीछे गर्भगृह की तरफ बढ़ा दिए। गर्भगृह में माँ गायत्री की मूर्ति स्थापित थी। रामनाथ गायत्री माँ की मूर्ति देखकर सोचने लगा कि हमें भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। भगवान की मूर्ति भी बहुत से संदेश देती है अगर हम समझना चाहें। गायत्री माता का वाहन सफ़ेद हंस है, तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि माता उजले चरित्र के लोगों पर ही दया दृष्टि रखती हो। माता एक सुंदर युवती है, लेकिन सुंदर युवती की मूर्ति देखकर हमारे मन में श्रद्धा के भाव आते हैं। हमें हर युवती को इसी श्रद्धा के साथ देखना चाहिए। रामनाथ के मन में कई ऐसे विचार आ जा रहे थे। रामनाथ मन में कहने लगा,
हे माँ, मुझे जल्दी इस पाप के अंश से मुक्ति दिलाओ। आंख मूंद कर हाथ जोड़कर जो ओमवती भी वहीं पर खड़ी हुई, जो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे माता रानी, मेरी पुकार सुनो। हे माँ, जो भी हो सब अच्छा ही हो। वैसे देवी माँ के निर्णय हमेशा ही हितकारी होते हैं, लेकिन हम सीमित बुद्धि वाले इंसान उन्हें समझ नहीं पाते। ओमवती की सासू माँ के हृदय में भी शायद यही शब्द थे। ओमवती और उसकी सासू माँ ने आगे बढ़कर पंडित जी के हाथों प्रसाद और चरणामृत लिया। तभी वो कहने लगे, पंडित जी, माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। प्रसाद के साथ पंडित जी ने अपना आशीर्वाद भी दे दिया। बेटा, पंडित जी बोले रामनाथ से कि बेटा तू भी प्रसाद ले ले। अपने विचारों की भूल भुलैया में गुम रामनाथ ने अम्मा से कहा। अम्मा बोली, जा बेटा, पंडित जी तुम्हें प्रसाद के लिए बुला रहे हैं। तो रामनाथ ने आगे बढ़कर पंडित जी से प्रसाद और चरणामृत ले लिया। कुछ चीज़ें और बातें हम इंसानों की सोच से परे होती हैं, उन्हें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। न जाने क्यों पंडित जी ने प्रसाद के साथ रामनाथ को इतना भारी ज्ञान भी क्यों दिया था। तीनों जने गर्भगृह से बाहर आ गए और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। ओमवती की सासू माँ ने साथ लाए बैग से खाने का डिब्बा और कुछ पुराने अखबार निकाले। रामनाथ को पराठा और अचार दिया और फिर खुद खाने लगी। 10-12 पराठे उन दोनों के खाने के बाद भी बच गए थे। शाम के भोजन का इंतजाम भी हो गया था। ओमवती की सासू माँ के मन में अलग ही विचार आने लगे। हम लोग यह क्या करने जा रहे हैं? हम तो एक हत्या करने जा रहे हैं। माँ गायत्री हमें कैसे क्षमा करेगी? उस नन्ही जान का तो कोई अपराध भी नहीं है, किसी और के अपराध की सजा उसे क्यों दे? लेकिन ओमवती को मैं यह कैसे कह सकती हूँ? वह तो अपने गर्भ में पल रहे शिशु से नफरत करती है, लेकिन इसमें उसका दोष भी नहीं है। अब ओमवती की सासू माँ के दिमाग में यही विचार उथल पुथल मचा रहे थे। पता नहीं किसकी प्रेरणा से ऐसे विचार आ रहे थे। ऐसा बहुत कम होता है कि दिल और दिमाग दोनों एक ही दिशा में सोचें, लेकिन आज ऐसा ही कुछ सुखद संजोग था। शिशु तो शिशु होता है, वह जायज या नाजायज नहीं हो सकता। हम बड़े लोगों के कर्म जायज या नाजायज होते हैं। मैं और ओमवती उनके गर्भ में पल रहे शिशु को क्या सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि वह शिशु एक बलात्कारी का अंश है? क्या हम उस शिशु से उसके जन्म लेने का अधिकार नहीं छीन रहे? लेकिन ओमवती की जो मनुष्य स्थिति है उसमें वह कुछ नहीं समझेगी और उसे समझाना उनके साथ अन्याय करना होगा। आज हम लोग कैसे नैतिक द्वंद्व में फंस गए हैं। सीढ़ियाँ उतरते हुए रामनाथ का मन भी कहाँ अशांत था, वह भी यही सोच रहा था। कुछ घंटों के इंतजार के बाद वह सोचने लगा, मुझे इस पाप के अंश से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। डॉक्टर भी पता नहीं कौन से टेस्ट करवा रही हैं, किसी टेस्ट की जरूरत ही क्या थी। ओमवती को डॉक्टर पर खीज और गुस्सा दोनों आ रहा था। तभी ओमवती की सास बोली, बहू मुझे एक बात कहनी है। उसने अपनी बहू को एक बार समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ओमवती की सासू माँ मन ही मन में सोचने लगी, कहने लगी, बहू कुंती की क्या किस्मत थी। अनचाहा गर्भ उसने धारण किया, लेकिन गर्भ में शिशु की हत्या नहीं की बल्कि उसे जन्म दिया। तभी ओमवती बोली, अम्मा जी, एक तो गर्भ शिशु अनचाहा नहीं था बल्कि वरदान से उसे प्राप्त हुआ था। दूसरा, जन्म देकर एक नवजात शिशु का परित्याग गलत नहीं है क्या? इसमें तो गर्भ में ही शिशु की हत्या करना कहीं ज्यादा सही है। ओमवती ने अपनी जो बातों में छिपे हुए अपने दुख को समझते हुए कहा। तभी उसकी सासू माँ बोली, बहू एक अविवाहित थी कुंती, इसलिए शिशु का पालन पोषण नहीं कर सकती थी। और क्योंकि जो ओमवती की सासू माँ थी वह अभी भी अपनी बहू को कुछ समझाने की प्रयास कर रही थी। तभी बहू बोली, ओमवती अम्मा जी, उसका बलात्कार नहीं हुआ था। उसे अपनी संतान में उस बलात्कारी पुरुष का रोज चेहरा नहीं देखना था। ओमवती की आवाज में दर्द और गुस्सा इतना ज्यादा था कि ओमवती की सासू माँ ने इस विषय में और बात करना सही नहीं समझा। इतनी व्यवहारिकता तो हम सभी में ही होनी चाहिए कि हम महसूस कर सके कि सामना वाला हमारी सलाह सुनने और समझने के लिए तैयार भी है या नहीं। अम्मा कहने लगी, तुम यहाँ आराम से बैठो और मैं भी आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर। उसके बाद रामनाथ ने कहा, माँ
तुम आराम करो, मैं तुम्हारी बहू के सारे टेस्ट करवा लाता हूँ। हॉस्पिटल में अंदर घुसते हुए रामनाथ ने एक तरफ रखी हुई विजिटर चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो ओमवती की सासू माँ बोली, ठीक है, जल्दी से टेस्ट करवा लो ताकि उसके बाद बहू कुछ खा सके। सुबह से बहू भूखे पेट घूम रही है, ऐसी हालत में देर तक भूखा रहना सही नहीं है। रामनाथ बोला, जी अम्मा। और डॉक्टर की पर्ची हाथ में लेकर जाते हुए रामनाथ ने कहा, ठीक है माँ, मैं उसका ध्यान रखूंगा। और रामनाथ के पीछे पीछे ओमवती ने भी अपने कदम आगे बढ़ा दिए। आप भी क्या अम्मा जी की तरह सोचते हैं? ओमवती ने रामनाथ से पूछा। तो रामनाथ बोला, कौन क्या सोचता है, आप उस बारे में मत सोचिए। आप क्या चाहती हैं वह सबसे पहले है। बाबूजी ने इसीलिए हम सबको यहाँ भेजा है। फिर भी ओमवती बोली, आप इतनी किताबें पढ़ते हैं, कई बार अजीब अजीब सी बातें करते हैं, लेकिन वह बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं। आप क्या सोचते हैं जी? तब रामनाथ बोला, ओमवती जी, मेरा मानना है शिशु कभी भी पाप का अंश नहीं होता। वह मासूम है, निष्कपट है, उसका कोई पाप नहीं है। पापी तो हम लोग होते हैं। लेकिन साथ ही मैं मानता हूँ कि शिशु को जन्म देना या नहीं देना, इसका निर्णय उसी स्त्री को लेना चाहिए जिसके गर्भ में शिशु पल रहा है। अपनी तरफ अपलक देख रही ओमवती की तरफ देखते हुए रामनाथ ने कहा। तो रामनाथ से आंखें मिलते ही ओमवती ने अपनी आंखें झुका ली थी और कहने लगे, आप भी और आपकी बातें भी मुझे मूडी की समझ में नहीं आती हैं। अब ओमवती का यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, कई टेस्ट हुए। टेस्ट रिपोर्ट अगले दिन मिलने वाली थी। अम्मा, रिपोर्ट्स तो कल मिलेंगी, रामनाथ ने कहा। आज यहाँ रुकें या कल वापस आएं? तो अम्मा बोली, अभी तो सबसे पहले मंदिर चलते हैं। ओमवती को कुछ खा लेने दे, बहू का चेहरा सुबह से मुरझाया हुआ है, अम्मा ने जो खड़े हुए चेयर से खड़े होकर कहा। तो रामनाथ बोला, ठीक है अम्मा। रामनाथ, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। ऐसे समय में बहू को बार बार सफ़र करवाना भी उचित नहीं है। एक काम कर, तो यहीं कोई धर्मशाला देख ले, वहाँ रुक जाएंगे। रुपए पैसे के लिए मत सोचना। अम्मा की बात सुनकर रामनाथ बोला, अम्मा तुम कह तो सही रही हो, ड्राइवर को भी बता देता हूँ। तो वह कहने लगा, हाँ, मैं और ओमवती मंदिर में उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं बेटा, इतने तो ड्राइवर को बता कर आ जा। रामनाथ बोला, ठीक है अम्मा जी। और अम्मा जी ने खाने का थैला रामनाथ के हाथ से लेने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है जाओ बेटा। और वह बोला, ठीक है। और इधर ओमवती बोली, चलो अम्मा, तो हम दोनों उधर बैठ जाते हैं। और रामनाथ बोला, ठीक है। खाने का थैला मजबूती से पकड़े हुआ था, बोला, जैसी तेरी मर्जी। तीनों जने वापस उसी जगह आ गए। उनकी किस्मत अच्छी थी, पेड़ के नीचे का स्थान खाली था, मानो उन्हीं की आने का इंतजार कर रहा था। रामनाथ बोला, आप दोनों यहाँ आराम से बैठो, खाना खाओ, तब तक मैं ड्राइवर को बता कर आता हूँ। रामनाथ, उसकी माँ बोली, आने से पहले किसी धर्मशाला का पता भी मालूम करके आना। सुबह से घूमते घूमते थकान सी हो गई है। अब जब रात को यहाँ रुकना ही है तो धर्मशाला में अभी चले जाते हैं। रामनाथ बोला, अम्मा विचार तो बढ़िया है। रामनाथ दोनों को वहाँ बिठाकर ड्राइवर से बात करने के लिए चला गया। रामनाथ के जाने के बाद ओमवती की सासू माँ ने अपने हाथ साथ लाया हुआ थैला खोला और उसमें से सब्जी, पराठा और अचार करीने से अखबार पर निकाल कर रखने लगी। थैला भी सासू माँ ने स्वयं जो बनाया था। आजकल बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है कि जो हमारी दादी नानी को पता था कि उन्होंने उसे अपने जीवन में अपना रखा था, क्योंकि पॉलीथीन यूज़ करने से जो कई तरह की बीमारियां लगती हैं, इसलिए लोग थैला यूज़ करने पर जोर देने लगे हैं। अम्मा जी ने भी ऐसी ही एक फटी हुई चादर को सीलकर थैले का रूप दे दिया था। वह मजबूत थैला हर सफ़र में उनका सबसे भरोसेमंद साथी था। और ओमवती अच्छे से खाना लगाकर ओमवती की सासू माँ बोली, खाना खा लो बहू। सब चीज़ें करीने से लगा दी थी। अम्मा जी ने बहुत ही प्यार से कहा था। मंदिर में जाते हुए अम्मा जी ओमवती में जो थोड़ी बहस हो गई थी, उसके बाद ओमवती थोड़ी अनमनी सी हो गई थी। ओमवती की नाराज़गी अम्मा जी की अनुभवी आंखों से छिप नहीं सकी थी। ओमवती बोले, जी अम्मा जी। ओमवती के हाथ जो खाने की तरफ चलने लगे, एक और मुंह में लेकर वह लंबे समय तक उसे चबाए जा रही थी। वह खाने के साथ पिछली सभी बुरी यादें और बातों को चबा डालना चाहती थी। भगवान करे कल सब कुछ अच्छे से निपट जाए
और हम अपने घर लौट जाएं। अम्मा जी की बातों के सिरे को दोबारा जोड़ने की जो कोशिश कर रही थी, ओमवती ने अम्मा जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी गर्दन हिला दी। अम्मा जी बोली, तेरे बाबूजी अकेले परेशान हो रहे होंगे बहू, घर में अकेले रहने की आदत नहीं है ना। वैसे भी चाहे पूरी दुनिया घूम लो, जो सगुन घर में है वह बाहर कहाँ। अपना घर तो अपना ही होता है, चाहे कैसा भी हो। अपने घर में हम राजा जो होते हैं। अम्मा जी, वह अपनी रो में कही जा रही थी। उधर ओमवती ने खाना बंद कर दिया और वह अखबार मोड़कर इधर उधर नजरें घुमाकर फेंकने की जगह ढूंढ रही थी। तभी अम्मा जी बोली, अरे बहू, तूने तो अभी तक एक ही पराठा खाया है, एक पराठा और ले ले। तो अम्मा जी को जैसे ही ध्यान ओमवती पर गया तो वह बोल उठी। तो ओमवती बोली, नहीं अम्मा जी, और नहीं लूँगी, अभी खाने की इच्छा नहीं है। तो अम्मा जी बोली, कुछ बाहर का खाने का मन है तो बता दे, कुछ तीखा कुछ खट्टा। ऐसे समय में जो इच्छा हो खा लेना चाहिए, खाने पीने की ख्वाहिश नहीं दबानी चाहिए। अम्मा जी ने अपने अनुभव अपनी बहू को बताते हुए कहा। तो ओमवती बोली, अम्मा जी, कैसा समय? समय जो मेरे ऊपर लाद दिया गया है, ऐसा समय भगवान मेरे दुश्मन को भी न दिखाए। ओमवती के मन के समंदर में जैसे ज्वार आ गया था। मैं कैसी औरत हूँ जो अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी खुशी को अपने से अलग कर देना चाहती हूँ। ऐसी खुशी जिसका हर औरत इंतजार करती है, लेकिन मेरे लिए यह खुशी दर्द का दरिया लेकर आई है। अगर यह मुझसे अलग नहीं हुई तो मेरा सब कुछ बहा कर ले जाएगी। ओमवती का बोलना जारी था। बहू, तेरा दर्द तुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं एक औरत होने के नाते थोड़ा तो समझ रही हूँ। मुझे तेरी फिक्र है बस इसलिए, बाकी तेरा दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं था। ओमवती की सासू माँ ने अपनी बात बड़ी शांति से कही। ओमवती के मिजाज बहुत ही अजीब चल रहे थे, पल में तोला पल में मासा। कई बार उसे लगता अम्मा जी के भतीजे ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, इसलिए अम्मा जी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही हैं। अम्मा जी उसके साथ अच्छा व्यवहार करके अपनी जो ग्लानि को कम करने की कोशिश करती हैं। यदि उनके भतीजे की जगह कोई और पुरुष होता तब उनका असली रूप सामने आता। अम्मा जी का व्यवहार कभी बनावटी ओमवती को लगता तो कभी सच्चा, और उसी के अनुरूप उसके भाव अम्मा जी के प्रति बदलते रहते थे। तो अम्मा जी, ओमवती कहने लगी, आपसे एक विनती है कि आप बार बार मुझे मेरी हालत याद मत दिलाया करो। ओमवती अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी सासू माँ से कहने लगी। तो ओमवती की सासू माँ कहने लगी, बहू ठीक है। अम्मा जी ने खाने पीने का सारा सामान समेटकर थैले में वापस रख दिया था। कुछ ही देर में जो रामनाथ भी आ गया था। उसके चेहरे के भाव ऐसे लग रहे थे वह धर्मशाला का सारा इंतजाम करके आया है। रामनाथ कहने लगा, अम्मा, ड्राइवर से बात हो गई है, आज रात के वह कुछ अतिरिक्त पैसे लेगा। यहाँ पास ही एक अच्छी धर्मशाला है, मैं वहाँ अपने लिए एक कमरा भी बुक करा कर आया हूँ। धर्मशाला के पास ही खाने पीने के सामान भी एक से बढ़िया एक दुकान है। और रामनाथ की माँ बोली, अच्छा है बेटा, रहने का इंतजाम हो गया, अब हम वहीं चलते हैं, सभी को आराम की ज़रूरत है। अम्मा जी ने कहा तो तीनों लोग जो अपने धर्मशाला की तरफ चल दिए, क्योंकि वे तीनों तन और मन से थके हुए थे। तीनों एक ही दिमाग में उनके टेंशन चल रही थी और वे धर्मशाला की तरफ जा रहे थे, लेकिन तीनों के दिमाग शांत कहाँ थे। धर्मशाला के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर लिखा हुआ था, सेठ धनीराम। धर्मशाला किसी सेठ जी के जन कल्याण के लिए इस धर्मशाला का निर्माण करवाया होगा। प्राचीन काल से ही धनी व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यों में करवाते थे। कुएं बनवाना, बावड़ी बनवाना, धर्मशाला बनवाना, क्योंकि इससे दान करने का सबसे उत्तम तरीका था। अपना कमाया हुआ धन चोरी हो जाए उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए लोग दान कर देते थे। धर्मशाला के गेट के पास ही एक टेबल लगा हुआ था और टेबल के दूसरी तरफ एक प्रौढ़ सज्जन बैठे हुए थे। उनके सामने टेबल पर कुछ रजिस्टर रखे हुए थे। रामनाथ को देखते ही वे बोले, आ गए आप? रामनाथ बोला, जी, और उनकी टेबल के ठीक सामने रामनाथ जाकर खड़ा हो गया। तब वो सज्जन बोले, आपके कमरे की चाबी, सुबह चाय पीनी हो तो आप पास वाली दुकान पर बोल देना, वह आपके कमरे में चाय दे जाएगा। सुबह जल्दी नित्यक्रम से फारिग हो लीजिएगा, सुबह भीड़ कम होती है, बाद में तो लंबी लाइन लग जाती है। उस सज्जन ने कमरे की चाबी रामनाथ को पकड़ा दी। रामनाथ बोला, जी शुक्रिया। रामनाथ अपनी अम्मा और पत्नी ओमवती को लेकर कमरे की तरफ चला गया।
रामनाथ ने कमरे के दरवाजे पर लगा हुआ ताला खोल दिया और फिर कुंडी खोलकर दरवाजा खोलते हुए कहा, अम्मा अंदर चलो। तीनों कमरे के अंदर घुस गए। कमरे में 3 तख्त बिछे हुए थे। तीनों तख्तों पर गद्दे लगे हुए थे। सफेद रंग की चादरें तीनों गद्दों पर बिछी हुई थी। करीने से तकिया और ओढ़ने की चादर भी थी। कमरा सादगीपूर्ण लेकिन साफ सुथरा था। कमरे में एक पंखा भी लगा हुआ था। रामनाथ बोला, अम्मा आप दोनों यहाँ आराम करिए, मैं बाहर चक्कर काट कर आता हूँ। और रामनाथ ने संपूर्ण कमरे का मुआयना किया और बोला, अम्मा अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अम्मा बोली, ठीक है बेटा। रामनाथ के जाने के बाद ओमवती ने अंदर कमरा बंद कर लिया अंदर से, ताकि दोनों सास बहू बेफिक्र होकर आराम कर सकें। अम्मा जी पहले ही एक बिस्तर पर लेट गई थी। ओमवती भी अम्मा जी के पास बिछे हुए दूसरे बिस्तर पर लेट गई थी। ओमवती और अम्मा जी दोनों की आंख लग गई थी, क्योंकि दोनों सुबह की जगी हुई थी। 2 घंटे बाद रामनाथ ने आकर दरवाजा खटखटाया। ओमवती ने दरवाजा खोला तो रामनाथ बोला, अम्मा आराम कर लिया, चाय मंगवा ली है, अभी लड़का देकर जाता है। तो लड़का कुछ ही मिनट में चाय लेकर आ गया। रामनाथ और अम्मा ने चाय के साथ सुबह का बचा हुआ एक एक पराठा जो खा लिया। ओमवती ने सिर्फ चाय पी और रात में रामनाथ बाहर से एक सब्जी और कुछ रोटियां लेकर आ गया। खा पी कर तीनों जल्दी सो गए ताकि सुबह जल्दी जाग सकें। ब्रह्म मुहूर्त में तीनों उठ गए थे। जल्दी नहा धोकर तैयार हो गए। सुबह की चाय के साथ समोसा और जलेबी का नाश्ता कर लिया था। उसके बाद धर्मशाला का किराया देकर हॉस्पिटल पहुंच गए। ओमवती और अम्मा जी को एक जगह पर आराम से बैठाकर रामनाथ कल हुए टेस्ट की रिपोर्ट लेने के लिए चला गया। कुछ देर की भागदौड़ के बाद रामनाथ ने सारे टेस्ट की रिपोर्ट इकट्ठी कर ली थी। रामनाथ ने डॉक्टर की पर्ची कटवा ली थी और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। रामनाथ से आगे 3 लोग और थे। 3 जनों के बाद रामनाथ, अम्मा जी और ओमवती तीनों ही डॉक्टर के कक्ष में पहुंच गए। रामनाथ ने सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर के सामने रख दी थी। डॉक्टर ने सरसरी नज़र से सभी रिपोर्ट्स देखी। रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर रामनाथ और उसके परिवार से बोले कि आपका अबॉर्शन नहीं किया जा सकता, यानी आपको इस बच्चे को जन्म देना होगा। तभी ओमवती ने पूछा, लेकिन डॉक्टर क्यों? तो डॉक्टर कहने लगी कि आप काफ़ी कमज़ोर हैं, आपका शरीर अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं है। यह अबॉर्शन आपके लिए जानलेवा हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो ओमवती अब चीखने लगी थी, नहीं डॉक्टर, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए, आप इन्हें संभालिए। डॉक्टर कहने लगी, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। डॉक्टर को ओमवती से ऐसी प्रतिक्रिया की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह इस सब के लिए तैयार नहीं थी। ओमवती की सासू माँ बोली, चलो बहू। अम्मा जी ने ओमवती को कहा। रामनाथ और अम्मा ओमवती को पकड़कर बाहर ले जाने लगे और ओमवती अभी भी यही चिल्ला रही थी, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। और उसका चीखना चिल्लाना अब रोने में बदल गया था। अम्मा जी और रामनाथ ओमवती को कक्ष से बाहर ले आए। कई आंखें अब तीनों की ओर उठी हुई थी, जिनमें कई सवाल थे। अम्मा जी और रामनाथ दोनों ही ओमवती को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दोनों ओमवती को हॉस्पिटल से बाहर ले आए। फिर दोनों ओमवती को लेकर मंदिर की तरफ जाने लगे। ओमवती की ऐसी स्थिति में वैन में बिठाना सही नहीं था। ओमवती की बातों से ड्राइवर को भी सच की भनक लग सकती थी और यह सच उसके पूरे शहर को पता चल सकता था। तीनों मंदिर के प्रांगण में खड़े उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। 15-20 मिनट तक रोने के बाद ओमवती चुप हो गई थी। यही सच है, इसे आपको जो है स्वीकार करना होगा, रामनाथ ने कहा। तो उसकी माँ ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ बहू, यह शायद भगवान की मर्जी है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। अम्मा जी और रामनाथ दोनों ओमवती को समझा रहे थे। ओमवती कहने लगी, मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ, मुझे ये किस अपराध की सजा मिल रही है? ओमवती की सासू माँ बोली, बहू इसमें शायद हम सबका ही हित होगा। भगवान के फैसले हम नहीं समझ सकते, लेकिन उन्हें स्वीकार करके शांतिपूर्वक जीवन तो जी सकते हैं। अम्मा जी ने अपनी बहू के सिर पर हाथ फेरा और उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश की। रामनाथ बोला, मैं गाड़ी को यहाँ बुला कर लाता हूँ, फिर चलते हैं। और रामनाथ गाड़ी लेकर आ गया। ओमवती और अम्मा जी गाड़ी में आकर बैठ गई थी। गाड़ी रवाना हो गई थी और तीनों चुपचाप अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे। अपने दिल में तूफान लिए तीनों 4-5 घंटे की यात्रा के बाद अपने घर पहुंच गए थे। गाड़ी से उतरते ही ओमवती ने
बाबूजी के पैर छुए बिना ही सीधे अपने कमरे में चली गई। ओमवती ने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं किया था। वह घर से बाहर कभी भी जाती तो जाने से पहले अम्मा जी और बाबूजी के दोनों के पैर छूती थी। बाहर से घर आने पर भी वह अम्मा जी और बाबूजी दोनों के पैर छूती थी। ओमवती के व्यवहार से बाबूजी को अंदेशा तो हो गया था कि बात नहीं बनी, लेकिन फिर भी वह अपनी संतुष्टि कर लेना चाहते थे। उन्होंने अम्मा जी से पूछा, क्या हुआ रामनाथ की अम्मा? डॉक्टर ने मना कर दिया क्या? बहू बहुत कमजोर है। तब तक रामनाथ भी ड्राइवर का हिसाब किताब करके आ गया। रुपए पैसे का हिसाब किताब कितनी सहजता से हो जाता है, लेकिन इस जिंदगी के जटिल हिसाब किताब समाप्त नहीं होते। इंसान के सारे गुणा भाग जोड़ बाकी इस जिंदगी के सामने असफल हो जाते हैं। घर के चारों सदस्यों ने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी ने सारा हिसाब चौपट कर दिया। जहां से शुरू किया था उसी दोहराई पर लाकर खड़ा कर दिया। रामनाथ और रामनाथ की अम्मा इस घर में इतने दिनों बाद बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं। बहू के सभी संस्कार धूमधाम से होने चाहिए। हम जो उसकी गोद भराई सभी संस्कार और रस्में निभाएंगे। बहू के पियर भी सूचना भिजवा दे। बाबूजी ने अपना फैसला सुना दिया। तो रामनाथ के बाबूजी, रामनाथ की माँ बोली, एक बार बहू से पूछ लो। तब वो कहने लगे, बहू से पूछने पर वह मना करेगी। हमें आने वाले बच्चे को अपनाने के लिए अभी से खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। यह संस्कार और उत्सव एक बहाना मात्र है ताकि हम आने वाले नन्हे जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझें। बाबूजी ने रामनाथ और उसकी अम्मा को समझाते हुए कहा। अम्मा, रामनाथ कहने लगा, बाबूजी का कहना एकदम सही है। हमारे पास इस सत्य को खुले मन से स्वीकार करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है। आप स्वयं भी तो बच्चे को दुनिया में लाने के पक्ष में ही थी। मैं स्वयं भी यही चाहता हूँ अम्मा। हमने आपकी बहू की इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन ईश्वर की मर्जी के सामने हम इंसानों की चलती कहाँ है। रामनाथ की अम्मा, हमारे मन का तो अच्छा है, हमारे मन का ना हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वह ईश्वर के मन का होता है। रामनाथ के बाबूजी कहने लगे। रामनाथ की अम्मा कहने लगी, सही कह रहे हो रामनाथ के बाबूजी, काश बहू भी यह समझ ले और इसे स्वीकार कर ले। रामनाथ के बाबूजी बोले, फिक्र मत करो, एक ना एक दिन समझ ही जाएगी। तुम तो तैयारियां शुरू कर दो, दादी बनने वाली हो, दादी पद बढ़ जाएगा तुम्हारा। तो रामनाथ की माँ बोली, पद तो आपका भी बढ़ जाएगा रामनाथ, बहू को तुम समझाना। जानता हूं यह बहुत मुश्किल है, रामनाथ के बाबूजी बोले, फिर भी यही सच है। बाबूजी ने रामनाथ से अच्छे से समझा दिया। चलो अब कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लूं, रामनाथ की माँ बोली। ऐसा कहकर रामनाथ की अम्मा रसोई की तरफ बढ़ गई। रामनाथ बोला, मैं भी थोड़ा बाहर टहल कर आता हूँ। और बाबूजी बोले, हाँ मैं भी थोड़ा घूम कर आता हूँ। और वो भी बाहर चले गए। और ओमवती से इस समय बात करना रामनाथ को कुछ सही नहीं लग रहा था। वैसे अभी वह कुछ सुनने और समझने की स्थिति में भी नहीं थी। अम्मा ने रसोई का मुआयना किया। उन्होंने दाल, रोटी और टमाटर की चटनी बनाने की योजना बनाई। दाल बनाने के लिए डिब्बे से दाल निकालकर बीनने लगी। अम्मा की आंखें बिल्कुल सही थी। दाल से अम्मा कंकड़ अलग करके निकालती जाती और फेंकती जाती। काश हम जिंदगी में अनचाही यादें, बातें और घटनाएं ऐसे ही निकाल पाते, लेकिन अनचाहा तो कई बार मन चाहे पर भी भारी पड़ जाता है। अम्मा जी मन में यही विचार उनके चल रहे थे, लेकिन ओमवती आज यह खुशी भी नहीं मना सकती थी। ईश्वर भी शायद कोई पुरुष है जो एक स्त्री को ऐसे धर्म संकट में डालता है। परिवार के सभी सदस्य खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न होना जिसे चाहिए वही दुखी थी, नाराज और दुखी थी। उसे क्रोध भी बहुत आ रहा था, लेकिन अम्मा ने अपने विचारों को झटका देकर दाल चढ़ा दी। फिर अम्मा ने टमाटर काटने लगी। चटनी भी तो बनानी थी। टमाटर, हरी मिर्च, नमक और जीरा अम्मा ने एक प्याले में मिला लिए थे। फिर सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगी थी। रामनाथ की अम्मा ने चटनी पीस ली थी और उसमें थोड़ा सा मीठा भी मिला दिया था, यह सोचकर कि बचपन से ही रामनाथ को खट्टी मीठी चटनी पसंद है। अम्मा जी ने आटा भी गूंथ लिया था। अम्मा जी रसोई में काम करते करते बीच बीच में ओमवती के कमरे में नजर डाल रही थी। ओमवती के कमरे के दरवाजे अभी भी बंद थे। अम्मा जी ने रोटियां भी तैयार कर ली थी, दाल में छौंका लगा दिया था। अब वह रामनाथ और उसके बाबूजी के आने का इंतजार करने लगी। रामनाथ के बाबूजी ने आते ही अम्मा जी से खाना लगाने के लिए कहा और खुद आंगन में रखी बाल्टी और मग से अपने हाथ पैर धोने लगे। अम्मा ने बाबूजी के लिए खाना लगा दिया।
तो रामनाथ की अम्मा बाबूजी बोले, तुम भी अपने लिए खाना लगा लो, आओ, पता नहीं तुम किस मिट्टी की बनी हो जो कभी थकती नहीं हो। बाबूजी चारपाई पर बैठकर बोल रहे थे। रामनाथ की अम्मा बोली, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मैं अपने मन को समझाती रहती हूँ कि हम थके नहीं हैं, हमें काम करना है। सुबह अच्छे से नाश्ता खा पी कर आए थे तो भूख नहीं लगी थी। अम्मा अपनी भी थाली ले आई थी और बाबूजी की चारपाई के पास ही पाटा लगाकर बैठ गई थी। कुछ देर में रामनाथ भी आ गया था। अम्मा ने उसके लिए भी खाना लगा दिया था। रामनाथ ने खाना खाते हुए अपने कमरे की तरफ देखा, मानो जानना चाहता हो कि दरवाजे कभी खुलें क्या या नहीं। अम्मा उसके मन की बात समझ गई थी। अम्मा जी बोली, रोटी परोसते हुए, जब से आए हो रामनाथ, तब से बहू अपने कमरे में ही बंद है। अम्मा ने कहा तो वह रामनाथ रोटी खाते खाते एकदम से उसके हाथ रुक गए। उसने ओमवती की फिक्र अब उसे हो रही थी। वह बोला, अम्मा, बाबूजी के लिहाज से वह ज़्यादा कुछ अभी कह नहीं पा रहा था। कभी कभी मौन कई प्रश्नों का उत्तर बन जाता है और कई समस्याओं का समाधान। जब हमारे पास प्रश्न का उत्तर नहीं होता है, तब जो समस्या का समाधान ना हो तो वह चुप हो जाता है। बहू धीरे धीरे अपने आप को संभाल लेगी बेटा। बाबूजी की बात सुनकर रामनाथ ने वापस अपने रुके हुए हाथों को गति दे दी और खाना खाने लगा। बाबूजी, रामनाथ बोले, इस घर के लिए जो हर स्थिति को संभाल लेते थे और बाबूजी नहीं उन्हें कैसे उबार लेंगे, वह जानता था कि बाबूजी सब ठीक कर लेंगे। रामनाथ बोला, जी बाबूजी। रामनाथ ने अपना खाना समाप्त कर लिया था। उसने अपनी थाली उठाकर आंगन में झूठे बर्तनों के पास रख दी थी। आंगन में रखी हुई पानी की टंकी के पास हाथ धो लिए और चुल्लू भर पानी लिया था। रामनाथ ने अपने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और आश्चर्य युक्त जो उसने दरवाज़ा खोल दिया। ओमवती की आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। अब आंसू भी सूख गए थे। ओमवती ने भी अब शायद अपनी किस्मत के लिखे को स्वीकार कर लिया था। तभी अम्मा जी की नज़रें ओमवती पर पड़ी। माँ जी बोली, बहू, तू भी आकर खाना खा ले। ओमवती चुपचाप रसोई में आ गई। रसोई में आते ही ओमवती साफ सफाई करने लगी थी। अम्मा जी ने खाना तो पका लिया था, लेकिन साफ सफाई का काम अभी बचा हुआ था। अम्मा जी बोली, बहू, यह सब काम बाद में कर लेना, पहले तुम भी खाना खा लो। अम्मा जी ने ओमवती के लिए थाली लगा दी थी। ओमवती ने बिना कुछ कहे थाली हाथ में ले ली थी। ओमवती ने फटाफट अपना खाना खा लिया, फिर चौका समेटने लगी। पंडित जी ने 4 दिन बाद जो गोद भराई का मुहूर्त निकाला था। बाबूजी ने कहा कि बाबूजी बताने लगे कि 4 दिन बाद जो पुंसवन संस्कार है। बाबूजी चारपाई पर लेट गए और अम्मा जी उनके पास ही पीढ़ी डालकर बैठी हुई थी। अभी पुंसवन संस्कार करना ठीक रहेगा, माँ जी बोली। तब बाबूजी बोले, रामनाथ की अम्मा, संस्कारों के लिए समय सही होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परिवार को मानसिक रूप से तैयार करता है कि आने वाली संतान के पालन पोषण की जिम्मेदारी संपूर्ण परिवार की है। तो रामनाथ की माँ बोली, सही कह रहे हो जी रामनाथ के बाबूजी, परिवार ही बच्चों की पहली पाठशाला होती है। तभी बाबूजी बोले, रामनाथ की अम्मा, तुम सब तैयारी कर लेना, 4 दिन बाद ओमवती का पुंसवन संस्कार किया जाएगा। घर के तीनों सदस्यों ने संकल्प लिया कि गर्भवती ओमवती और आने वाले शिशु का ख्याल रखेंगे। घर का माहौल ऐसा रखेंगे कि ओमवती हमेशा खुश रहे। घर के तीनों सदस्य घर के वातावरण को खुशनुमा बनाए रखने का प्रयास करते। ओमवती रामनाथ के पढ़ने के लिए अच्छी किताबें रामनाथ लेकर आता ताकि ओमवती पढ़ सके। अम्मा जी ओमवती के लिए सीरा, लड्डू और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाकर उसे खिलाती। ओमवती ऊपर से सही दिखती थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। वह अभी भी अपने गर्भ को गिराने का हर संभव प्रयास कर रही थी। घर वालों से छिपकर खूब पपीता खाती, लेकिन आने वाला शिशु भी कोई योद्धा ही था जो ओमवती के हर प्रयास को असफल कर देता। देखते देखते 7 महीने निकल गए। 7 महीने बाद ओमवती की सासू माँ ने बड़ी धूमधाम से ओमवती की गोद भराई आयोजित की। ओमवती के पियर से उसके भाई और भाभी भी आए। ओमवती की माँ ने उसके लिए मठड़ी, नमकीन, शक्करपारे, पाक, लड्डू, बहुत चीज़ें भेजी थी। दोनों ही परिवार के लोग बहुत खुश थे, बस ओमवती ही खुश नहीं थी। जैसे जैसे 7 महीने बीते, वैसे ही बाकी का समय भी निकल गया। ओमवती ने एक स्वस्थ बालिका शिशु को जन्म दिया।
बच्ची ने इस दुनिया में आने के लिए भी अपनी माँ ओमवती को तकलीफ नहीं दी थी। नवजात बच्ची अपने साथ एक खुशखबरी भी लेकर आई थी। बेटी के आते ही रामनाथ की सरकारी नौकरी लग गई। उसी दिन से बेटी रामनाथ की लाडली हो गई थी। लेकिन बेटी का जन्म के दूसरे ही दिन ओमवती ने अपने बापू को खो दिया और जचगी की अवस्था के कारण वह अपने बापू के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई थी। ओमवती की बेटी के प्रति नफरत और बढ़ गई थी। बाबूजी ने एक छोटा सा नामकरण संस्कार का कार्यक्रम भी रखवाया और बच्चे का नाम रखा गया राजेश्वरी। दिन महीनों में बदलने लगे। ओमवती एक दिन बच्ची पर चारपाई का पायदान रखकर सो गई, लेकिन बच्ची को कुछ नहीं हुआ। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर अम्मा जी भागी भागी अंदर आई। तब तक ओमवती ने बच्ची को गोद में उठा लिया था। ओमवती दूध पिलाते पिलाते बच्ची को एकदम से हटा देती थी। भूख से बच्ची रोती। अम्मा जी के पूछने पर ओमवती कहती उसके दूध से बच्ची का पेट नहीं भरता। रोकर अपनी जान दे देती, पर ओमवती उसे अपनी छाती से नहीं लगाती। अम्मा जी बाबूजी रामनाथ जितना ज़्यादा राजेश्वरी से लाड प्यार लड़ाते, उतनी ज़्यादा राजेश्वरी के लिए ओमवती की नफरत बढ़ती जाती। बहू, राजेश्वरी तेरी बेटी है। अम्मा जी ने जो ओमवती को कई बार समझाया। इतनी मासूम बच्ची को देखकर तेरी ममता नहीं पसीजती? बहू बोली, नहीं पसीजती। वैसे भी इसको लाड करने के लिए इतने लोग जो हैं। ओमवती हमेशा यही कहती। राजेश्वरी अब 6 महीने की हुई तब बाबूजी ने उसका अन्नप्राशन संस्कार भी कराया। अनाज का हर दाना बच्ची के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करे, अन्नप्राशन संस्कार की यही भावना होती है। ओमवती राजेश्वरी के हर संस्कार के दिन अधूरे मन से ही उनमें शामिल होती थी, क्योंकि वह तो राजेश्वरी से बहुत नफरत करती थी। राजेश्वरी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अम्मा, बाबूजी और रामनाथ उस पर भरपूर प्यार लुटाते थे। राजेश्वरी रामनाथ की तो आंखों का तारा थी। अन्नप्राशन के बाद अम्मा ही राजेश्वरी को खिलाती पिलाती। राजेश्वरी भी आराम से खा पी लेती थी। अम्मा अक्सर कहती, ये ओमवती बहू, तेरी यह बेटी राजेश्वरी और बच्चों जैसी नहीं है, यह बहुत अलग है। मैं पता नहीं जिंदा रहूं या ना रहूं, पर तू याद रखना, यह जरूर कुछ अलग करेगी। ओमवती ऐसी बातें सुनकर अपना मुंह बिचका देती। अम्मा कई बार सोचती भी, कैसी औरत है, इतनी मासूम बच्ची पर इसे प्यार क्यों नहीं आता। हर क्यों का जवाब हो यह जरूरी भी नहीं है। कई बार कितनी वजह ढूंढी जाए लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। सूरज चांद सितारे क्यों हैं, इसका कहाँ जवाब मिलता है। हमें क्यों, हमारे पास तो इसका जवाब है ही नहीं। वजह मिल जाती तो दुख सहने की हिम्मत बढ़ जाती। हम अपने आप को कितनी सांत्वना सहजता से दे पाते हैं। ओमवती अपने साथ हुए हादसे से अब उबरने लगी थी और रामनाथ और ओमवती के मध्य नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। ओमवती दोबारा गर्भवती हो गई। ओमवती बहुत खुश थी और अपना अच्छे से ध्यान रखने लगी। अब उसकी राजेश्वरी के प्रति नफरत उदासीनता में परिवर्तित हो गई थी। उसकी गर्भ अवस्था को देखते हुए घर वालों ने उससे कुछ कहना छोड़ दिया था। राजेश्वरी के लिए अपने दादा दादी और पापा का प्यार ही काफ़ी था। 9 माह का समय पलक झपकते ही बीत गया। ओमवती ने दूसरी बार एक पुत्री को जन्म दिया। इसका दोष भी उसने राजेश्वरी के सिर मढ़ा कि यह इतनी अभागी है कि इसके बाद कोई भाई तो आ ही नहीं सकता था। ओमवती के पति या सास ससुर कोई भी इस बात से परेशान और दुखी नहीं थे कि घर में दूसरी बार बेटी का जन्म हुआ है। ससुर जी तो हमेशा यही कहते, अब हमारा परिवार रुकमा भुआ के सांप से मुक्त हो रहा है। इस घर के आंगन में भी बेटियां चिड़िया सी फुदक रही हैं। राजेश्वरी के जैसे ही दूसरी जो पोती का भी नामकरण संस्कार बाबूजी ने करवाया, उसका नाम परमेश्वरी रखा गया। ओमवती के ससुर जी कन्या शिशु के सभी संस्कार करने के पक्ष में थे। उन्होंने राजेश्वरी का मुंडन संस्कार भी करवाया था। उनका मानना था संस्कार तो पुत्र और पुत्री दोनों के होने चाहिए। जैसे एक किसान अपने खेत में भूमि की खरपतवार को नष्ट करके भूमि को कृषि योग्य बनाता है, उस पर फसल उगाता है, वैसे ही संस्कार हमें सभ्य, समझदार और सुसंस्कृत बनाते हैं। लड़के और लड़की दोनों ही सभ्य, समझदार और सुसंस्कृत बनाना होता है, इसलिए संस्कार दोनों के ही होने चाहिए। बात बनाने वाले लोगों का मुंह ओमवती के ससुर जी ऐसे बात बोलकर बंद कर देते थे। राजेश्वरी को जब स्कूल भेजा जाने लगा तब उसका विद्यारंभ संस्कार कराया गया। नन्ही राजेश्वरी ने बड़ी सहजता से पहली बार में
पेंसिल हाथ में पकड़ ली थी। पूत के पाम पालने में दीख जाते हैं। वहाँ मौजूद अध्यापक ने तब घोषणा कर दी थी, यह बच्ची पढ़ाई में अव्वल रहेगी और अपने कुल का नाम रोशन करेगी। अध्यापक की बात सुनकर ससुर जी का ही नहीं, रामनाथ का भी सीना फूल कर गर्व से चौड़ा हो गया था। ओमवती तो अपनी लाडली बेटी परमेश्वरी को गोद के लिए बैठी थी, इसलिए उसने अध्यापक जी की बात को सुना अनसुना कर दिया। सासू माँ भी मन ही मन खुश हो रही थी। होठों पर खिली मुस्कान उनकी यही बता रही थी। राजेश्वरी जल्दी स्कूल जाने लग गई थी। अब ओमवती और राजेश्वरी के मध्य दूरियां और बढ़ रही थीं। स्कूल जाना, स्कूल से लौटकर खाना पीना करना, शाम को रामनाथ की थोड़ी बहुत मदद लेकर होमवर्क करवाना, नन्ही सी राजेश्वरी की एक व्यस्त दिनचर्या हो गई थी। अपनी पोती की उपलब्धियां देखकर राजेश्वरी के दादाजी को अवसर ही नहीं मिल सका था। परमेश्वरी यही कोई 2-3 बरस की रही होगी जब दादाजी की आंखें बंद हो गई थी। परमेश्वरी के बाद ओमवती ने एक बेटे संदीप को जन्म दिया। ओमवती का परमेश्वरी के प्रति प्रेम और बढ़ गया था और ओमवती का कहना था, परमेश्वरी इतनी भाग्यवान है कि अपने साथ भाई को भी लाई है। परमेश्वरी को कुछ समय बाद स्कूल में डाल दिया गया। राजेश्वरी के साथ ही परमेश्वरी भी स्कूल जाने लगी। राजेश्वरी अपनी बहन परमेश्वरी का बहुत ख्याल रखती थी। परमेश्वरी का हाथ पकड़कर राजेश्वरी उसे स्कूल लेकर जाती। राजेश्वरी दोनों छोटे भाई बहन पर खूब प्यार लुटाती थी। राजेश्वरी बहुत प्रेम से रहती थी। रामनाथ भी अपने तीनों बच्चों को ही प्यार करते थे, लेकिन ओमवती का प्यार केवल 2 बच्चों के लिए था। राजेश्वरी की दादी जी ने परमेश्वरी और संदीप के भी उसी प्रकार सभी संस्कार करवाने जारी रखे जैसे राजेश्वरी के करवाए थे। दादाजी के जाने के बाद दादी दादा की विरासत को और भी अच्छे से संभालने लगी थी। अब वह उन कार्यों में भी और अधिक रुचि लेने लगी थी जो दादाजी को पसंद थे। हम इंसान अक्सर जब अपने करीबियों को खो देते हैं तब उनकी जो हमारे बहुत करीबी को पसंद थे उन परंपराओं को मानने लगते हैं। रामनाथ भी बाबूजी के जाने के बाद हर परंपरा को शिद्दत से मानने लगा था। बाबूजी के जाने का दुख ओमवती को भी था। बाबूजी उनके घर की एक मजबूत चट्टान थे। बाबूजी का संपूर्ण जीवन सभी के लिए प्रेरणा था। बच्चों में केवल राजेश्वरी ही कभी कभी दादाजी को याद कर लेती थी। बाकी दोनों बच्चे इतने छोटे थे, उनके पास दादाजी की यादें थी ही नहीं। अब ओमवती के तीसरी बेटी भी हो गई थी परमेश्वरी। अब 3 बेटियां और 1 बेटा था। रामनाथ भी चारों बच्चों से बहुत प्यार करता था। उसकी दादी ने सब संस्कार निभाए थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन राजेश्वरी तो पढ़ने में बहुत होशियार थी। हर क्लास में वो टॉपर थी। लेकिन दोनों बहनें कुछ खास नहीं थी। भाई का भी दिमाग ज़्यादा नहीं चलता था पढ़ाई में, इसलिए ओमवती राजेश्वरी से और भी नफरत करती। उससे घर का सारा काम कराती। लेकिन ओमवती की बेटी राजेश्वरी बड़ी शांत थी। यह देखकर वह और भी चिढ़ जाती कि और बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन यह इतनी संस्कारवान कैसे है। वह पल पल राजेश्वरी से जो चाहती कि इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, यह सही से पढ़ाई ना करे, उसे ताने मारती रहती। लेकिन उसकी दादी उसे जी जान से चाहती थी। अब राजेश्वरी बड़ी हो रही थी और 10वीं क्लास में आ गई थी। कुछ समय पहले दादी ने भी इस दुनिया से आंखें मूंद ली थी। अब राजेश्वरी पे सिर्फ पिता का प्यार था, लेकिन रामनाथ अपनी बेटी पर पूरा ध्यान देता था। 10वीं में जब कोचिंग क्लास की बात हुई तो उसकी रामनाथ की पत्नी ओमवती ने बड़ा बवाल किया। तो राजेश्वरी ने ही कह दिया कि पिताजी मैं कोचिंग नहीं जाऊंगी और घर पे ही कर लूँगी अपनी तैयारियां सारी, क्योंकि राजेश्वरी का सपना था डॉक्टर बनने का। और जब एग्ज़ाम हुए तो 10वीं क्लास में उसने ज़िले में टॉप किया था। घर घर बधाइयाँ मिल रही थी। रामनाथ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, लेकिन ओमवती तो जल भुनकर राख हो गई थी। वह कैसी माँ थी, उसे अपनी बेटी की एक भी उपलब्धि पर उसे बिल्कुल भी जो पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि यह पढ़े नहीं और एक नौकरानी की तरह जिंदगी जिए। वह उसे बहुत ही ताने मारती रहती थी, लेकिन रामनाथ अपनी बेटी का पूरा ध्यान रखता था। धीरे धीरे अब जो राजेश्वरी ने 12वीं क्लास भी टॉप कर ली थी, अब उसे गवर्नमेंट की तरफ से नीट की परीक्षा के लिए कोचिंग फ्री दी जाने लगी थी।
अब तो उसकी नीट की परीक्षा में भी अच्छे अंक आए, उसने टॉप किया और ट्रेनिंग के लिए वह दूसरे जो सरकारी जो हॉस्पिटल जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है चली गई। और 5 साल के बाद वह जो एक MBBS डॉक्टर बनकर आई थी और यह गांव में पहली लड़की थी जो MBBS डॉक्टर बनी थी। यह रामनाथ के लिए बड़े गर्व की बात थी, लेकिन ओमवती पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। अब उसकी बेटी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। डॉक्टर की पेमेंट भी बहुत अच्छी थी, वह बहुत ही संस्कारवान थी। अब जो राजेश्वरी शादी के लायक हो गई थी। रामनाथ राजेश्वरी की शादी करना चाहता था, लेकिन ओमवती को राजेश्वरी का पैसा कमाना तो अच्छा लगता था, जो घर में पैसा आ रहा था, लेकिन राजेश्वरी उसे फूटी आंख बचपन से ही नहीं सुहाई थी। तीनों बहन भाई भी पढ़ने में कोई खास नहीं थे। संदीप बिगड़ता जा रहा था, गलत संगत में पड़ रहा था। दोनों बहनें भी कुछ खास नहीं थी, जैसे तैसे गाड़ी खींच रही थी। अब रामनाथ भी जो रिटायर होने वाला था, घर की अब वो हालत नहीं थी। रिटायर होने के बाद खर्चे जो कम करने पड़ते, क्योंकि कमाई अब इतनी नहीं थी, लेकिन उसे तो राजेश्वरी के पैसे चाहिए थे। ओमवती राजेश्वरी की शादी नहीं करना चाहती थी। अगर राजेश्वरी की शादी हो जाएगी तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन जो उसका सपना था रामनाथ का, अपने मित्र को दिया हुआ था, जो उसका मित्र राजेश्वरी को अपने घर की बहू बनाना चाहता था, उसका बेटा भी डॉक्टर बन गया था और उन्होंने राजेश्वरी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया था। और जो रामनाथ ने अपनी बेटी का रिश्ता अपने मित्र राम मोहन के घर में तय कर दिया था। दोनों मित्र अब समधी बन गए थे। राजेश्वरी का विवाह हो गया था, लेकिन वह अपनी माँ की बहुत इज्जत करती थी। शादी के बाद भी मिलने आती थी, लेकिन ओमवती उस हादसे को आज तक नहीं भूल पाई थी। उसे राजेश्वरी को देखते ही उस हादसे की जो याद आ जाती थी। वह जीवन भर राजेश्वरी से नफरत करती रही, लेकिन रामनाथ ने अपने बाप होने का फर्ज पूरा अदा किया। अब ओमवती काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, तीनों बहनों के विवाह हो गए थे, लेकिन उसने राजेश्वरी को ना तो अपनाया और ज़िंदगी भर उसने कभी भी प्यार से उससे मीठे 2 बोल नहीं बोले। राजेश्वरी अपनी ससुराल से माँ से मिलने आती थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा वही व्यवहार उसके साथ अपनाती थी। यह भी नहीं सोचती थी कि अब उसका विवाह हो गया है। रामनाथ हमेशा अपनी बेटी के साथ खड़ा रहता था। अब राजेश्वरी ने एक निर्णय लिया, क्योंकि उसके पिता रिटायर हो गए थे। उसने अपने पति से पूछा कि देखो, मेरे पिता रिटायर हो गए हैं, भाई अभी कमाता नहीं है, घर की माली हालत अब ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बड़े नाजों से पाला है, मुझे हर दौड़ में आगे रखा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आधी तनख्वाह अपने माता पिता को दूंगी, जब तक कि मेरा भाई कमाने न लगे। उसका पति ने राजेश्वरी की सारी बातें मान ली। अब राजेश्वरी अपनी आधी तनख्वाह अपनी माँ के हाथ में रख देती थी। ओमवती उसकी तनख्वाह तो ले लेती थी, लेकिन कभी उससे प्यार के 2 बोल नहीं बोलती थी। कमाऊ बेटी तो उसे पसंद थी, लेकिन बेटी को प्यार देना उसे पसंद नहीं था। रामनाथ अपनी बेटी पर जो बहुत गर्व करता था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।